सो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में सौरभ गेरा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने जुलाई 21 में अपना सीए फाइनल का एग्जाम किया और आज ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पूरे इनकी फैमिली में ये पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फैमिली में खुशियों की लहर दौड़ गई है कि उनका लड़का आज सीए बन गया है। इनके सीए बनने की जर्नी में एसएफएम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एसएफएम में आप विश्वास भी नहीं करेंगे, इतने अच्छे मार्क्स इनके आए हैं। इनकी मेहनत, इनकी जो लगन थी, वो पूरी बात और पूरी जो इनकी अचीवमेंट है वो इनके मार्क्स से झलकता है। इन्होंने एसएफए में 93% मार्क्स सिक्योर किया है, जहां पर सीए को टफेस्ट कोर्स माना जाता है, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का। उसमें 93% मार्क्स सिक्योर करने का मतलब यह है कि अगर सच्ची मेहनत, सच्ची लगन हो, सच्ची अप्रोच हो, सही गाइडेंस मिले, तो बच्चा कहां से कहां पहुंच सकता है। सौरभ जी ने ये करके दिखाया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सौरभ जी को इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। सौरभ जी, थैंक यू आपने सो इतने मच अच्छे सर। मार्क्स सिक्योर करने का क्या राज है, हमें पॉइंट वाइज बताइए, ताकि दूसरे बच्चे जो आपको देख रहे हैं वो आपसे मोटिवेट हो सके, आपके जो अप्रोच को फॉलो कर सके और वो भी इतना ही अच्छा सिक्योर कर सके। तो आप प्लीज बताइए 93 मार्क्स लाने का कारण क्या है, क्योंकि अभी हम अपने बात सिर्फ एसएफए में रख रहे हैं, क्योंकि एसएफए में आपने जो 90% का ब्रेक तोड़ा है, इसका मतलब आप 100% मार्क्स भी लाने के योग्य थे। हो सकता है कुछ गलतियां रही होगी, बट 93% मार्क्स को मैं 100% ही मानता हूं। हाँ सौरभ जी, अपनी जो सफलता का कारण बताइए। सर, पहले से तो मुझे एसएफएम बिल्कुल पसंद नहीं था, बट फिर मैंने आपके क्लासेस लिया थे, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स, तो वो पूरा लास्ट तक मुझे हेल्प किया। मतलब एंड तक भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता था कि क्लासेस के बीच में गैप हो जाता था और फिर रिविजन्स के लिए अपन जब जाते थे तो काफी गैप हो चुका होता था, तो उस टाइम पे अपन काफी कुछ भूल भी चुके होते थे। बट वो जो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स थे, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली लिखा हुआ था ना, तो क्वेश्चंस करने में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आता था। मतलब अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी रेडी हैं, उनको देखो, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, पूरा क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब कुछ ऐसा भी नहीं होता था, और कुछ ऐसा दिखता भी था तो थोड़ा बहुत अपन उसको डीपली कॉन्सेप्ट को वापस रीड करके, अपन वापस क्वेश्चन को गो थ्रू करके वापस वो चीज अपन कर सकते थे। और लास्ट टाइम और ऐसा होता था, पहले मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पढ़ता था। जो आपके बुक का सेक्शन था ईपीक्यूज, वो मैं उस पर जाता नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और ये सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी, इतना पूछते नहीं है। पर लास्ट में जब मेरे को लगा कि ये वाले अटेम्प्ट में मेरे पूरा सब कुछ, हर एक क्वेश्चन, सारा सारा एपीक्यूज, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, पूरे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। और मेरा बैच 2018 का था, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टडी मैट में कुछ एक दो क्वेश्चंस और भी एडिशंस हुए, तो मैंने उनको भी मार्क करके सारा सर्कल सर्कल कर लिया। और आपकी थ्योरी बुक तो अमेजिंग सर, उनको क्वेश्चन पढ़ लिया तो फिर थ्योरी में मार्क्स जाना ही नहीं है। वो तो बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी में तो बुक सर, आपको अगर कैसी लगी? जो हमने थ्योरी बुक इशू किया तो कैसी लगी आपको? सर थ्योरी बुक इज परफेक्ट सर। मैं तो थ्योरी दूसरा कुछ देखने का भी नहीं सोचता था, उसको पढ़ लिया तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता था कि वो 16 और 20 मार्क्स जो थ्योरी के हैं वो तो आ ही रहे हैं, कहीं पे भी नहीं जा रहे। और एग्जामिनेशन के लिए सर थ्योरी इज मस्ट। बहुत अच्छा और आपने मेरा किया है, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत की भी सफल हो गई। थ्योरी बुक के बारे में आपने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है। मेरे ख्याल से आपने थ्योरी में अच्छा किया है, तभी आपने 93 और 7 मार्क्स का मुझे लग रहा है कि और भी कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल में छोटी मोटी गलती हो गई होगी, नहीं तो 100% मार्क्स तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपको आने ही थे। यस सर, ऐसा हो सकता है। एक्चुअली आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दैट क्योंकि वो पढ़ाया हुआ डेरिवेटिव्स सब वाला। आया था, सब कुछ पढ़ाया हुआ आया था। यस यस सर, ऐसा था, सारे क्वेश्चंस एकदम देखे हुए, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं देखा हुआ हो। और चलिए। और 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 कॉन्फिडेंस आता है ना। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ गया, एक दो क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कुछ देखा हुआ नहीं है, वो भी अच्छे से अटेम्प्ट होता है। बहुत और वो अच्छा, उसमें, बहुत और अच्छा। प्रैक्टिस सर, लिख लिख के इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि कोई भी क्वेश्चन आए कि हाँ, इसमें अपने को जो गलती होनी है वो रफ नोटबुक में हो जाए, पर एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और जो बस फॉर्मूला इतना बनाना पर सिखाते थे, फॉर्मूला बनाना सिखाते थे टीवीएम से, एक एक डेरिवेशन दिखाते थे, वो कहीं मदद करता था? यस
सर डेरिवेशंस पे एक्चुअली मैंने कभी फोकस नहीं किया। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स आपने जो दिया उसको, सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट जो बहुत इजी थे कि जो मुझे दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो मैं उनको साइड में कर देता था और बाकी कॉन्सेप्ट्स लिख लेता था कि ये वाले कॉन्सेप्ट मुझे रीड करने ही हैं और मेरे को क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। तो और फिर कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं क्वेश्चन लिख लेता था कि ये वाला क्वेश्चन इसमें है, और फिर मेरे को लास्ट में ये करके जाना है, फिर एलडीआर मार्क करके जाता था। फर्स्ट रिवीजन में इतना शॉर्ट लिस्ट किया, फिर मतलब सेकंड में बहुत इतना अच्छा शॉर्ट आपने लिस्ट। एनालाइज करके पूरा अच्छे से तैयारी की है। देखिए तभी आपको 93% मार्क्स मिले हैं, अदरवाइज सब बच्चे तो तरसते हैं इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप सबका सपना जी रहे हो, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है। मैं तो इतना धन्य हो गया आपको पाकर। ऐसा लगता है कि मेरे को लगता है कि मेरे मार्क्स है ये, मुझे लगता है कि ये मैंने मेहनत की है, मुझे लगता है ये मेरी खुशी है। और सच बोलो तो मैं हमेशा हर बच्चों की जो अचीवमेंट होती है उसको मैं अपनी अचीवमेंट मान के ही ऐसे बताता हूं कि मैंने रात दिन एक किया है, मैंने सारी मेहनत किया है, जबकि सारी मेहनत आपकी है, सारी रात दिन एक आपने किया है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है, और आगे भी आपकी जो उन्नति होगी मैं उसमें पार्ट लेना चाहूंगा। उसमें मैं चाहूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं दुनिया को बताऊं कि देखिए ये मेरे स्टूडेंट है और उन्होंने इतना अच्छा किया है। सर आपका बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है आपने आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें सर, क्योंकि मेरे को लगता भी नहीं था एसएफएम, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, एसएफएम मुझे पसंद ही नहीं था क्योंकि वो फॉर्मूलेज और ये सब चीजें मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। पर फिर जब मैं उनको क्वेश्चंस करने लगा तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही लास्ट में एसएफएम लगने लग गया था जब मैं पढ़ने लगा था बहुत लास्ट में। तो फिर मेरा रिविजन की स्टार्टिंग भी एसएफएम से ही होती थी कि मुझे एसएफएम से ही स्टार्ट करना है, तभी मेरा फ्लो आएगा। बहुत अच्छा, मतलब आई मजा वाज आ रहा है आपकी बात सुनकर। ऐसा लगता है आपसे बात करते रहो करते रहो। लेकिन सौरभ जी, ये जिंदगी भर ये अचीवमेंट आपके पास रहेगा और आप और आगे बढ़ोगे जिंदगी में। मैं इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ कि आप और ऊंचाइयों को छूओगे। आपके लिए एक बात याद आ रही है मुझे कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सौरभ के लिए सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। और, और सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, इफ अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट कर सकता है ना, तो सच में कोई भी कर सकता है सर, देखो कोई सुन भी लो, कर सारे सकता है। बच्चे सुन लो क्या बोल रहे हैं। ये हमारे सीनियर हैं, सौरभ जी अब हमारे सीनियर हैं। अब आप लोग इनकी बात सुनो, मेरी बात ही मत सुनो, इनकी बात सुनो। ये भी रिसेंटली क्वालिफाइड सीए हैं और ये कह रहे हैं कि भैया डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मेहनत करो और पाओ। यस सर। सर आपने मार्कशीट देखा होगा, मुझे ऑडिट में सिर्फ 40 मार्क्स मिले। हाँ तो मैं आपको इससे इससे खतरनाक मार्कशीट दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। सब सब में 40, एसएफएम में 90, क्या कुछ ऐसा कुछ था, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है मार्कशीट रखा हुआ। यस सर, यस सर। मैं दिखाता हूँ, एसएफएम रुकिए में मैं तो दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए मार्कशीट आपको नजर आ रहा होगा, यस सर, यस सर। बताइए। अभी अभी इनसे मेरी इंटरव्यू हो रही थी तो मैं इनसे अभी बात ही कर रहा था, दिव्या जी से। ओके ओके मार्कशीट ओके देखिए। ओके। सर इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। सर क्लियरली विजिबल नहीं है। नहीं है, अब है। हाँ, ये सर मार्क्स मार्क्स विजिबल नहीं हो रहे। नहीं हो रहे मार्क्स, अब देखिए। नो सर, मार्क्स विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं बता दे रहा हूं, सेवेंटी हाँ फोर सर आप बोल दीजिए। 74 74, यस सर। ठीक है, 40 40। हाँ। ओ ठीक है, माय। अभी सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ। 45 कॉस्टिंग, 45, ओके देन 44, ओके। देन 55, देन 44। ओ शिट। मतलब 1 2 3 4 5 पेपर में तो 50 भी टच नहीं है। एसएफएम ने बहुत हेल्प एसएफए कर में दिया। 74 है और अकाउंट्स में 74 है, बाकी सब में 40s में है। यस सर, यस सर। तो मैं तो ये कहना एसएफएम। चाहता हूं कि आपको एक पेपर अगर आपने स्ट्रांग कर लिया तो आपकी, मतलब समझ लो कि आपका काफी चांसेस बन जाता है क्लियर होने का। यस सर, यस सर, ये तो है। और ये ऐसे और सर स्टूडेंट्स, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझे बड़े हिम्मत वाले लगते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। बहुत लोग बोलते हैं यार मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा। अरे सीए में कभी प्रिपरेशन पूरा हो ही नहीं सकता है, ये बात मान के चलो। यस। अगर आपका 50% भी तैयारी हो रखा है
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब सुन लो ध्यान से। अगर आपका 50% भी तैयारी हो रखा है तो आप एग्जाम दे दो। हो सकता है जिसमें 50% तैयारी हो रखा है उसमें आप सीए बन जाओ, और जिसमें 100% तैयारी करके बैठे थे वहां पर आप फेल हो जाओ। मैं सही कह रहा हूं? आपको मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही होगी, नहीं हजम हो रही होगी, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। इतने सालों का एक्सपीरियंस में लेकर कह रहा हूं। सौरभ जी, क्या बात मेरी बात को आप मानते हो? यस सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं सर इस बात पे। हाँ, तो वही बात है ना कि समझने वाली बात होती है बस। सर सर एंड तक हार तो कभी माननी नहीं चाहिए। मेरे को पता था, मैं ऑडिट के पेपर के बाद मेरे को पूरा पता लग गया था कि मैं फेल होने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लीस्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मैंने निकाले थे वो 36 और 37 अप्रोक्स। और उसके बाद भी फिर 40 बिल्कुल एकदम आपके हो जाता है ना कि एकदम 40 आ गए, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही बैठ गया। और फिर उसकी वजह से सब क्लियर हो गया। एग्रीगेट तो ऑलरेडी हो गया था। एसएफएम के बाद में ये ऐसा श्योर हो गया था कि अब मुझे एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी चलिए, एसएफएम का एग्जाम देने के बाद। चलो सौरभ, अच्छा लगा एग्रीगेट आपसे तो पूरा हो गया। बात करके। आप आगे भी ऐसी तरह यस से हमें सर। मोटिवेट करते रहें, अच्छा अच्छा उपलब्धि करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।